नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी 93 पर। दोस्तों आज हम एसएसटी पढ़ने वाले हैं। दोस्तों यह एसएसटी का हमारा चौथा वीडियो है। इससे पहले हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। दोस्तों यह वीडियो 6, 7 और 8 की एनसीईआरटी का संपूर्ण निचोड़ दिया जा रहा है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करने की, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम ग्लोब यानी कि बेस्वत रेखा, देशांतर रेखा और मकर अक्षांशीय सभी रेखाओं को समझेंगे। काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसे विषुवत वृत्त भी कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। दोस्तों ये जो भूमध्य रेखा खींची गई है, इसको 0° अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। इसके उत्तर वाले भाग को, इस वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और इसके दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। यानी कि ग्लोब पर पूरब से पश्चिम की तरफ खींची गई सभी रेखाओं को अक्षांश रेखा कहा जाता है। दोस्तों इनकी संख्या 180 होती है। यानी कि अक्षांश रेखाओं की संख्या जो होती है 180 होती है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5° वाली जो अक्षांश रेखा होती है उसको कर्क रेखा कहा जाता है। दोस्तों ये ग्लोब पे जो खींची गई है 23.5° अक्षांश रेखा को कर्क रेखा, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5°, ये ग्लोब पर ये वाली जो रेखा दोस्तों खींची गई है इसको मकर रेखा कहा जाता है। कर्क और मकर रेखाओं के एरिया को दोस्तों उष्णकटिबंध नाम दिया जाता है। विषुवत वृत्त के 66.5° उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त, दोस्तों यहाँ जो है 66.5°, ये वाला एरिया 66.5° से 90° तक ये वाला एरिया है दोस्तों, जो इसको उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा विषुवत रेखा के दक्षिणी भाग में दक्षिणी ध्रुव वृत्त और ये वाला 66.5° से 90° तक को उत्तरी ध्रुव वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के ताप कटिबंध, हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। दोस्तों उष्णकटिबंध, इस वाले एरिया को उष्णकटिबंध नाम दिया जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। दोस्तों इस वाले एरिया में सूर्य की किरणें कभी भी लंबवत तो नहीं चमकती, यहाँ पर सिर्फ सूर्य की किरणें तिरछी ही पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर शीत ज़्यादा होती है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुववृत्त तथा एवं उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश यानी कि 0° दक्षिण पर स्थित है। यामोत्तर या ध्रुव वृत्त
किसे कहा जाता है दोस्तों? पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली और उत्तर दक्षिण दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखाओं को यामोत्तर या ध्रुव वृत्त कहते हैं। लंदन के निकट स्थित ग्रीनविच से जाने वाली यामोत्तर को प्रधान यामोत्तर माना गया है। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी के 2 समान भागों में पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं। दोस्तों, देशांतर और समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाले परछाई से लगाया जा सकता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में हैं उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात यह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 24 यानी कि 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में सूर्य के 12 बजते हैं, दोपहर में 12 बजते हैं, सॉरी दोस्तों, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा, यानी कि 15 गुणे 4 बराबर 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। भारत ग्रीनविच के पूर्व 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर की 2 बजे होंगे तब शाम में भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। दोस्तों, हम समझ लेते हैं देशांतर एवं अक्षांश रेखाओं को इस चित्र के माध्यम से। दोस्तों, ये जो ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण काल्पनिक रेखाएं जो खींची गई हैं इनको हम देशांतर रेखा या यामोत्तर रेखा के नाम से जानते हैं। इनकी संख्या जो होती है वो होती है 360। टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है, जबकि अक्षांश रेखाओं की संख्या टोटल 180 होती है। दोस्तों, इन रेखाओं को गोरे नामक एक भौगोलिकविद ने खोजा था, इसलिए इन रेखाओं को गोरे लाइन के नाम से भी जाना जाता है। इन रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। पृथ्वी पर यानी कि ग्लोब पर इन रेखाओं की बीच की दूरी सब स्थानों पर अलग अलग होती है। सबसे ज़्यादा दूरी विषुवत रेखा पर, यानी कि इन रेखाओं के बीच के सबसे अधिक दूरी विषुवत रेखा पर और सबसे कम ध्रुवों पर होती है। पृथ्वी की गतियाँ, मोशन ऑफ द अर्थ। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन यानी कि रोटेशन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण गति कहते हैं। दोस्तों, घूर्णन गति को दैनिक गति भी कहा जाता है और परिक्रमण गति को वार्षिक गति के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है।
वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन और 6 घंटे में सूर्य का चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा 6 घंटे इसमें नहीं जोड़ते हैं। ये 6 घंटे 4 साल में 24 घंटे हो जाते हैं, अर्थात इस एक दिन को फरवरी के महीने में जोड़ देते हैं, जिस कारण फरवरी के महीने में प्रत्येक चौथे वर्ष एक दिन बढ़ जाता है और वो महीना जो है 29 दिन का हो जाता है, जिसे हम लीप वर्ष कहते हैं। ऋतु में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में उष्मा अधिक प्राप्त होती है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रातें होती हैं। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुकी होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। उत्तरी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही।